हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड। और आज के सेकंड हाफ में भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट इससे पहले गाइस, अगर तुमने इससे पहले का जो ब्रेकडाउन वीडियो है उसे अगर चेकआउट नहीं किया तो यार कर लेना, बिकॉज़ वॉर गॉड एकेडमी के बारे में तुम्हें काफी सारी चीजों को पता चलने वाला है। इवन की आज का ये जो तुम ब्रेकडाउन वीडियो देख रहे हो ना, इसमें असली मजा तुम्हें तभी आएगा जब तुम प्रीवियस ब्रेकडाउन वीडियो को देखोगे। तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना, और अगर देख लिया है तो भाई क्या बात है। फिर चलो फिर अब उस वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ कि वीडियो को तुम फुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने वाली हूँ और इसका जो अगला फुल एपिसोड है वो भी मैं इंतजार नहीं करवाऊंगी और जल्दी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस थर्सडे को तुम्हें लेटेस्ट एपिसोड मिलेगा देखने को, और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 8 अगस्त सैटरडे वाले दिन परफेक्ट वर्ल्ड की लेटेस्ट मूवी आ रही है, जिसे कि मैं तुम्हारे लिए सबसे पहले उसी दिन एक्सप्लेन करके चैनल पर डाल दूंगी। बट तुम क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। सो गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग एक्जैक्टली उसी मोमेंट से होती है जहाँ पे लास्ट वाला ब्रेकडाउन वीडियो एंड हुआ था और हमने क्या देखा था कि यहाँ पे शीहा अपने सारे लोगों के साथ वॉर गॉड एकेडमी के उसी लेयर पे जहाँ पे लोग ना इनके जरिए से दाव को प्रैक्टिस करने वाले थे। अब यहाँ पे तभी हम देख पाते कि जो ग्रैंड बुल था ना, उनके लोगों ने मार मार के हालत खराब कर दी थी, और अब जो शीहा था ना वो सटक चुका था। और अब अपना प्रोटैगनिस्ट यानी कि शीहा किस कदर की ऑरा फार्मिंग करता है ना भाई, तुम्हें देख के स्वाद आने वाला है। यहाँ पे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो भी शीहा को यहाँ पे टॉन्ट कर रहे थे, उसे यहाँ पे बार बार छेड़ रहे थे और कहने लगते हैं कि इसकी जो पावर्स है उसे सील किया गया है। ये वो हुआंग नहीं रहा जिसके बारे में हमने इतने चर्चे सुने थे। इसकी बैंड बजाना पीस ऑफ केक है। इवन के जो एल्डर था ना वो भी इतना एरोगेंटली हुआंग को देख के कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, अभी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बस मामूली सा कह दिए यहाँ पे जैसे कि हम एज अ टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज करने वाले हैं। और गाइस, बस यहीं से आज के ब्रेकडाउन वीडियो की शुरुआत होती है। और हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि ये जो वीक है ना ये सुपर वीक है, क्योंकि हर कैरेक्टर यानी कि हर दोंगा का जो एमसी है मेन कैरेक्टर भाई यार, वो सबके सब अपने अपने लेवल पे मचा रहे हैं। फिर चाहे वो सोलर स्टार का लू फेंग हो, अगेंस्ट द गॉड का युनशी हो, सोल लैंड का यू हाओ हो, या फिर द ग्रेट रूलर का मुचेन हो, इवन कि मेरी फेवरेट यार रेनेगेड इमोर्टल में वांग लिन ने भी मचाना शुरू कर दिया। मतलब हर एक कैरेक्टर, हर एक दोंगा का भाई के सब यहाँ पे ऑरा फार्मिंग में लगे हुए हैं। और इसी लिस्ट में शीहा भी अपना नाम दर्ज कराने के लिए रेडी हो चुका था। वो सबकी बातें सुन रहा था। स्पेशली यहाँ पे ये जो बुढ़ा था ना, जो कि सबको प्रेरित कर रहा था कि हाँ इसके ऊपर ही सबसे पहले आजमाओ, क्योंकि ये परफेक्ट वेसल है तुम्हारे ग्रेट दाव के लिए। इससे परफेक्ट चीज तो हो ही नहीं सकती। एक ऐसा लिविंग सब्जेक्ट है जिसे हम जब चाहे जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जो उसकी विल पावर है ना, वो तुम्हारी जो द ग्रेट दाव की अंडरस्टैंडिंग है उसे अच्छे से काउंटर करेगी, उसके प्रति ऐसे रेजिस्टेंट फोर्स को क्रिएट करेगी कि तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। और मुझे यकीन है कि अगर तुम इसका यूज करते हो ना, तो वॉर गॉड बनने का जो रास्ता है ये तुम्हारा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तुम एक स्टेप और आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पे सभी लोग ना शीहा को बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे कि बस मुझे एक बार मिल जाए, और सबको लग रहा था कि भाई पीस ऑफ केक है, कि जैसे चाहे वैसे इसको मसल के रख देंगे और बस बन गए हम वॉर गॉड। सब तभी यहाँ पे सारे के सारे बंदे जैसे ये सुनते हैं ना, तो एक साथ वो लोग हुआंग के ऊपर टूट पड़ते हैं। अब यहाँ पे शीहा को भी गाइस इसी सीन का तो इंतजार था कि कब बस मुझे कोई रीजन मिले और मैं सोरेन रिलम के इन पालतुओं को ना लिटा लिटा के मारूं। और भाई फिर ये इसकी आंखें देखो फुल किलिंग इंटेंट के साथ इनके ऊपर वो लॉक कर देता है। अब यहाँ शीहा सबके ऊपर टारगेट कर देता है कि कहाँ कहाँ इसे मारना है और किस किस को कैसे मारना है। एक एक वो चुन चुन के देखता है। और भाई उनके ऊपर जैसे इसका विजन लॉक होता है ना, इस दौरान ये लोग काफी करीब आ चुके थे हुआंग के। लेकिन यार अपना हीरो कम थोड़ी है, वो सीधा चाहता है इनसे दुगनी स्पीड के साथ, और एक बंदे को पकड़ता है। उसके हाथ में जो बेड़ियां थी ना वो उसके गले में डालता है, कमर के नीचे अपना घुटना रखते हुए भाई दोनों हाथों को ऐसे जोर से घसीटता है कि इसकी गर्दन वहीं चटक जाती है। और यार क्या आवाज और एनिमेशन थी। जिसके बाद एक बंदा ढेर हो चुका था, लेकिन शीहा का मन भरा नहीं था और अब सबके लिए उसने एक सेंटेंस क्लियर कर दिया था। लेकिन कुछ होते हैं ना जिनके अंदर बहुत ज्यादा चुल मच रही होती है, वो लोग इमीडिएटली जाते हैं हुआंग के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन जरा गौर से देखना गाइस, हुआंग अपनी आंखें बंद करता है, एक गहरी सांस लेता है। कब तक वो बंदा हवा में जंप करते हुए अपने फिस्ट को टाइट कर चुका था, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, कदम पीछे लेता है और घुमा के बहुत ही ब्रूटली एक पंच सीधा इसके पेट में लैंड करता है। और ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि लिटरली इसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। इसके आर पार का वो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था, और सराउंडिंग्स में जो लोग थे ना जो कि हुआंग के ऊपर, इनको भी ये इम्पैक्ट फील होता है। और इनकी बॉडी भाई वो भी नथिंगनेस में बदल जाती है, और ये कुछ तो काफी दूर जा गिरते हैं। यहाँ पर एक पंच से उसने 10 लोगों को निपटा दिया था, वो भी तब जब उसकी पावर्स पूरी तरीके से सील्ड थी। और गाइस भूलो मत कि फॉरेन रिलम के कितने पावरफुल विंग ने ये जो सप्रेशन सील है इसको बनाया था। ये जो जंजीर उसके हाथों में कैद है, इसे किसने बनाया है। यहाँ पे एक बंदा सीधा जाता है, वो जो थ्रोन के पास वाला एरिया था ना, वहाँ पे वो जाके गिरता है, जिसके चलते जो यहाँ का एल्डर था उसकी नजर जाती है। वो फुल किलिंग इंटेंट के साथ हुआंग की तरफ देखता है। वो समझ आता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, वरना यहाँ इमीडिएटली टेम्परेरी सील को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते एक फॉर्मेशन कास्ट होता है, जिससे काफी सारी चेन्स बाहर निकलकर शीहा के हाथ पैरों को बांध देती है और उसे हवा में लटका देती है। हुआंग को ऑलरेडी पता था कि इनके अंदर जरा भी दम नहीं है। नाम के वॉर गॉड्स को यहाँ ट्रेन किया जा रहा है, जबकि यहाँ एल्डर्स को आके उन्हें बचाना पड़ रहा है। अब तभी यहाँ पे एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है। हुआंग की आंखें खुलती है और वो देख पाता है कि भाई यहाँ पे जो बाकी सारे जो इनके सो
कॉल्ड वॉर गॉड्स थे ना, वो लोग यहाँ पर उसी छोटे से बच्चे को टारगेट करते हैं जिससे कि शी हाओ काफी ज्यादा एडमायर करता है। वो यहाँ पर डर के मारे सिकुड़ चुका था, 3 बंदे उसे घेर चुके थे। ये देखकर भाई शी हाओ को बहुत गुस्सा आता है। वो ऑन द स्पॉट बिल्कुल पलक झपकते ही अपनी पावर्स को डबल करते हुए ऐसे हाथों को मोड़ता है ना कि सारी जंजीरें वहीं पे टूट के बिखर जाती हैं। चकनाचूर हो चुकी थी और शी हाओ वापस से रिलीज हो चुका था। तभी यहाँ पे शी हाओ हैंड साइंस को बनाते हुए इमीडिएटली अपनी यिन यांग एनाहिलेशन कुनपेंग टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है, जो कि सेल्फ सोवरेन रियलम डिवाइन एबिलिटी है। यहाँ पे वो हैंड साइन बनाते हुए इसके काफी सारे छोटे छोटे यहाँ पे पोर्टेक्स को बनाने लगता है और जिसके बाद भाई एक एक करके सारे में से तीर निकलते हैं और कुनपेंग टेक्निक का ये फॉर्मूला सीधा इन सबको जा लगता है। और जो 3 बंदे थे उनके आगे जो बाकी के बंदे थे एज अ शील्ड बन के जो कि यहाँ पे गार्ड कर रहे थे, अचानक से इनकी बॉडी से जैसे ही वो टकराता है लिटरली उनकी धज्जियां उड़ जाती है। इनकी आवाज सुनकर जैसे ये तीनों पलटते हैं, अब ये नजारा देखकर वो लोग ना उस बच्चे को छोड़कर सीधा हुआंग की तरफ चार्ज करते हैं। तीनों एक साथ बढ़ रहे थे पर तब तक हुआंग यहाँ पे कुनपेंग टेक्निक का यूज वापस से कर देता है, जहाँ पर जायंट से उस वेल को हम देख पाते हैं जो कि उसके सामने से निकलती है। उसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट था और भाई वापस से वो एक चक्कर काटने के बाद जैसे डुबकी लगाती है तो इस बार वो पहले से कई गुना ज्यादा मैसिव फॉर्म में बाहर आती है और यहाँ जितने लोग उसके सामने थे सबको निपटा कर वो यहाँ से चली जाती है। इस दौरान भाई उसका इम्पैक्ट सबकी रूह कपा चुका था और शी हाओ फुल किलिंग इंटेंट के साथ देखते हुए कहने लगता है एक लाउड वॉइस के साथ कि अगर तुम लोगों को टेरिफाइंग किलिंग पावर देखना है तो मैं हूँ एक ऐसा टेरिफाइंग ट्रू पावर जिसे कि एक वॉर गॉड्स को वील्ड करना चाहिए, चाहे उसके हाथ में कितने भी बेड़ियां क्यों ना हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली किलिंग इंटेंट किसे कहते हैं। यहाँ पे भाई शी हाओ ने ओपन चैलेंज दिया था, ओपन चैलेंज। यहाँ सबकी बोलती बंद हो जाती। इवन की वो जो एल्डर था ना वो यहाँ पे मतलब बहुत सिकुड़ते हुए कहने लगता है कि इसकी इतनी हिम्मत। उसके बाद अपने पास से वो घंटी निकालता है और घंटी को ऐसे बजाता है ना कि यहाँ पे उसके एक साउंड से ही काफी सारे चेन्स बाहर निकलते हैं और इस बार जो उसके हाथ में जो शेकल्स थे ना वो और ज्यादा टाइट हो जाते हैं, जिसके चलते अब इसे यहाँ पे शी हाओ को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी ये टाइट क्यों हो रहे हैं। लेकिन यहाँ सारी चेन्स उसे घेर चुकी थी। इवन की जो शेकल सप्रेशन है वो उसके मैजिक पावर को फुल्ली सील्ड करने में लग जाती है, सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी। और तभी वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि आखिर हम कब तक इस एकेडमी के अंदर इसे ऐसे रखेंगे, हाँ कब तक इसे ऐसी ट्रीटमेंट देते रहेंगे, यहाँ से इसको ले जाना ही बेहतर है। तभी उसे यहाँ ऊपर से इन्फॉर्मेशन भी भेज दी जाती है और बताया ये जाता है कि जो एंशिएंट एंसेस्टर हैं वो अभी तक ब्यूरियल डोमेन से वापस नहीं आए हैं और वही इसका हिसाब किताब देखेंगे, तब तक उसे यहीं पे रखना होगा। लेकिन हाँ ख्याल रहे कि उनकी गैर मौजूदगी में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो भी यहाँ पे रैशली एक्ट करेगा इसके साथ उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब यहाँ पे गाइस यही रीजन था कि ये लोग इसे जिंदा रखे हुए हैं। अब यहाँ हुआंग की बॉडी को सभी लोग दूर से देख पा रहे थे, स्पेशली जो 9, 11 एंड 10 अर्थ के जो डिसेंडेंट्स जो कि यहाँ पे प्रिजनर बन के थे वो लोग भी देख पा रहे थे कि हमारे रियलम का कोई बंदा है जो कि इन्हें लोहे के चने चबाने पे मजबूर कर रहा है। तभी यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि पर क्या हो अगर हम इसके ब्लड को यूज करें एक इमॉर्टल वेपन को नरिश करने के लिए, इससे वो जिंदा भी रहेगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और हाँ हम बोल देंगे कि एक्सीडेंटली ये सब कुछ हुआ है और जैसे ही उसकी बॉडी कमजोर हो जाएगी वो ऑन द स्पॉट मारा भी जाएगा। वैसे भी इस वक्त वेपन्स को नरिश करने के लिए हमें काफी अमाउंट में ब्लड चाहिए और इससे बेहतरीन और कौन हो सकता है। अब इसी के साथ गाइस कहानी शिफ्ट होती है और हमें वेपन हॉल का जो वेपन टेम्परिंग ग्राउंड है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे प्रिजनर्स का यूज किया जाता है, यानी कि उनके ब्लड का यूज किया जाता है ताकि ये लोग इस इमॉर्टल वेपन को नरिश कर पाए। यहाँ पे जो उसका सीनियर एल्डर था ना उसी ओल्ड मैन इशारा में पूछता भी है कि शायद ये मेथड सही होगा हमारे लिए, क्यों है ना, अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर तो कोई हमें दोष भी नहीं देगा। अब तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और अब ये जो वेपन हॉल ग्राउंड है इसके अंदर कैसे काम होता है उसका नजारा तुम्हें दिखाया जाता है, जहाँ पे जो काफी सारे प्रिजनर्स होते हैं ना इनकी बॉडी में फोर्सफुली कुछ जो स्वॉर्ड वेपन्स होते हैं उन्हें इंजेक्ट किया जाता है और ब्लड को उन्हीं वेपन्स के जरिए से ये लोग अपने अंदर ड्रेन करते रहते हैं। इनके बॉडी से ब्लड को लिया जाता है इनकी मर्जी के बिना और जिसके बाद उसको यूज किया जाता है इन वेपन्स को नरिश करने के लिए। यहाँ पे एक बार में काफी बैचेस में लोगों को यूज किया जाता है और जिसके बाद धीरे धीरे करके जो हवा में स्वॉर्ड्स लटक रही है ना इन सभी को इनके ब्लड के द्वारा फॉर्ज किया जाता है। मतलब कि गाइस मेथड काफी ज्यादा क्रूअल है और यहाँ पर लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज लगातार निकलती रहती है। अब यहाँ पर इसी ग्राउंड में बाकी सारे लोगों को भी शिफ्ट किया जाता है, जिनमें कि वो छोटा सा बच्चा भी मौजूद था और धीरे धीरे करके ये जो ब्लड टेंटिकल्स थे ये एक एक करके इन सभी को ऊपर हवा में उठा लेते हैं, जिनमें अपना हुआंग भी हमें नजर आता है। और उसके सामने से जब उस बच्चे को यहाँ से ले जाया जाता है ना तो वो यहाँ पर हुआंग को आवाज देता है, कहने लगता है कि मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, बिग ब्रदर प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। यहाँ पे वो बच्चा रो रहा था, चीख रहा था और शी हाओ उसके साथ ऐसा होता हुआ देखकर उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो मजबूर था, उसके हाथों में बेड़ियां लगी थी और इस पर तो पहले से ज्यादा जो सप्रेशन फोर्स है वो यूज किया गया था, वो इन्हें छोड़ नहीं पा रहा था। हुआंग को यहाँ पे काफी ज्यादा रिग्रेट होता है, वो पूरी कोशिश करता है बट सडनली यहाँ पर धीरे धीरे करके बाकी सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और यहाँ पे जब इन्हें देखता है कि हुआंग इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहा तो वो उसके मजे लेने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ तो निकल गई सारी हवा ना, जैसा कि हमें लगा ही था कि अगर डबल सप्रेशन फोर्स का यूज किया जाए तो तुम्हारे जैसा एक बंदा भी, इवन कि हुआंग भी कुछ भी नहीं कर सकता।
लगता है तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि तुम्हारी जगह क्या है। लेकिन यहाँ पे वो काफी ज्यादा सरप्राइज था और कहने लगता है कि इवन की ये जो मैजिक सील्ड है इसको यूज करने के बावजूद भी उसका जो ब्लड एसेंस है वो काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि बस एक मौका मिल जाए ना और फिर हम सभी को ये मौत के घाट उतार देगा। अब यहाँ पे वो बंदा रिवील करता है कि कैसे उसने अपने जो नेट अम्ब्रेला है उसका यूज किया है काफी सारे लोगों के ब्लड को ड्रेन करने के लिए। यानी कि अब तक जितने भी लोगों को तुमने अब तक देखा है ना जो कि उस ब्लड टेंटिकल्स के द्वारा बंधे हुए थे उसे असल में इसी बंदे ने यूज किया। और वो रिवील करता है कि मेरी हेवन नेट अम्ब्रेला ने अब तक 99 लोगों का ब्लड एसेंस अब्सॉर्ब किया है, बस एक और चाहिए उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और मेरे ख्याल से तुम वो आखिरी होगे जो कि इसे पूरा करेगा। ये कहते हुए ये काफी ज्यादा खुश था और इसका नाम यू युआन है जो कि असल में ये जो वॉर अकेडमी है ना इसका एक एलाइट है और ये पीक सेल्फ सोवरीन रियलम में है। ये बहुत ज्यादा खुश था, इसके फेस पर एरोगेंसी साफ नजर आ रही थी और हुआंग को ऐसे मजबूर देखकर वो इमीडिएटली अपने हेवन नेट अम्ब्रेला को ओपन कर देता और कहने लगता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पे हेवन नेट अम्ब्रेला जैसे ही ओपन होता है ना तो जो डेथ ऑरा है वो काफी तेजी से बढ़ चुका था। यहाँ पे साथ ही जो सप्रेशन फोर्स रिलीज हो रही थी वो भी काफी ट्रेमेंडस अमाउंट में एक्सपेंड करती चली जाती है। वहाँ को ये देखकर फिक्र हो रही थी लेकिन उसकी निगाहें उसी बच्ची पे सेट हो जाती है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा छटपटा रहा था। अब तभी यहाँ पे वो टेंटिकल इसे काफी दूर ले जा रहा था। इस दौरान जो बाकी सारे यहाँ पे लोग थे ना जो कि सर्वेंट के तौर पे काम कर रहे थे वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए यू युआन की मदद कर रहे थे अपनी एनर्जीज को उसकी तरफ ट्रांसफर करते हुए। तभी यू युआन अपने ब्लड अम्ब्रेला को कमांड करता है जिसके चलते उसके अंदर से एक शार्प सा वेपन बाहर आता है जो कि असल में एक छोटा सा डैगर था और यहाँ पे सीधा शीहाओ की तरफ ये चल जाता है। लेकिन शीहाओ हल्का सा मूव करते हुए इससे डॉज कर जाता है। लेकिन द मोमेंट वो इससे डॉज करता है तभी यहाँ पर उस लड़के की आवाज आती है और वो कहने लगता है कि बिग ब्रदर प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। ये टेंटिकल्स उसे खींचते हुए काफी दूर ले जाता है। इसके सामने वो बंदा खड़ा था जो कि इसको मारने वाला था। यहाँ पे शीहाओ जैसे तैसे करके अपनी बेड़ियों को हटाता है और उसे बचाने के लिए उसकी तरफ तेजी से दौड़ते हुए बढ़ रहा था। अब शीहाओ तो पूरी कोशिश करता है लेकिन कुछ सेकंड से वो रह जाता है क्योंकि शाओविंग की बॉडी के ऊपर उसने उस डैगर से हमला कर दिया था और उस बंदे ने उसकी जो ब्लड एसेंस है ना जो कि इस बच्चे के अंदर बहुत नामात्र बची हुई है उसे अब्सॉर्ब करने लग जाता है। यहाँ पे हुआंग अच्छे से जानता है कि अगर इसे कुछ हुआ तो ये मारा जाएगा। वो शाओविंग को नाम लेकर आवाज देता है और यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि ये जो ड्रैगर था ये ज्यादा डीप नहीं गया था उसकी बॉडी के और तभी अचानक से एक झटके में वो सीधा अपनी हाइट से नीचे की ओर गिरने लगता है। वक्त रहते ही शीहाओ पहुंच चुका था और उसे कैच कर लेता है। अब इस दौरान वो अपनी अधमरी हालत में बिल्कुल लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है कि बिग ब्रदर फिक्र मत करो, ये ज्यादा दुख नहीं रहा है, खुश हूँ कि मुझे रोज रोज दर्द सहना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक मासूम के मुंह से ये बात जब वो सुनता है ना शीहाओ की बिल्कुल रूह ऐसे कांप उठती है क्योंकि वो जानता है कि यार कल्टीवेशन वर्ल्ड बहुत ज्यादा क्रूएल है लेकिन इतनी ज्यादा कि एक मासूम बच्चे तक को ना छोड़े। तभी यहाँ पे वो जो बंदा जिसने कि उसकी लाइफ एसेंस तक को भी अब्सॉर्ब कर लिया था वो खुश था। वो यहाँ पे हंसते हुए कहने लगता है कि जरा देखो तो कितनी प्योर लाइफ एसेंस है, इससे तो ये वेपन और ज्यादा पावरफुल होगा। जरा देखो तो यार मेरी लाइफ डिवोरिंग ब्लेड के पास एक गोल्ड आ चुका है, एक ऐसा खजाना जिसे कि रेयरली कोई अब्सॉर्ब कर पाता है। यहाँ पे इस दरिंदे का नाम मान जियाओ है जो कि पीक सेल्फ सोवरीन रियलम में है और ये भी वॉर गॉड एकेडमी का ही एक एलाइट है और एक मासूम को मार के ना बहुत खुश हो रहा था और अपने तलवार को लहराते हुए कहता है कि मेरा ब्लड डिवोरिंग ब्लेड कंप्लीशन स्टेज पे पहुंच चुका है, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ पे शाओविंग की कुछ मेमोरीज हुआंग को याद आती है कि कैसे वो खुद इतनी बदतर हालत में होते हुए भी शीहाओ को मोटिवेट करता है कि चिंता मत करो सब ठीक होगा। शीहाओ चुप था। इस दौरान मान जियाओ अपनी ऑरा को रिवील करता है अपने ब्लेड की और काफी ज्यादा एरोगेंटली कहने लगता है कि जरा देखो ये कंप्लीट हो चुका है। हुआंग तभी उठता है, सीधा अपनी पावर को रिलीज करते हुए उड़ते हुए इसके पास जाता है, उसके ब्लेड को हाथ से पकड़ते हुए उसे क्रश कर देता है और इसकी खोपड़ी सामने वाली वॉल से ऐसे सटा देता है। उसे धंसा रहा था, क्रश कर रहा था, जिसके बाद ऊंचाई तक और ले जाता है। ले जाने के बाद वहां से सीधा जमीन की तरफ इसे पटक देता है। इस दौरान काफी सारे जो स्टूडेंट्स थे वो एक साथ हुआंग के ऊपर हमला करते हैं लेकिन ज़िगज़ैग पैटर्न का यूज करते हुए भाई वो उस बंदे की बॉडी को उठाता है और यहाँ वहाँ दीवार से पटक पटक के मार के इसका भरता बना देता है। ये सीन देखो जब वो उसे हवा में ले जाता है ना उसकी पूरी बॉडी जैसे कि उसने मुंडी से पकड़ के रखा था, सामने एक बहुत बड़ा सा पिलर था, सीधा पिलर पे दे मारता है। इतना इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि एक पिलर का बहुत बड़ा सा हिस्सा ना सीधा जमीन पे जा गिरता है। यहाँ पे शीहाओ ने पूरी नींव को ही, ये जो पूरा ग्राउंड था ना इसकी नींव तक को हिला दिया था जिससे पूरी जगह कांप उठती है और एक एक करके सारी के सारी जो पिलर्स थे यहाँ पे वो टूटने लगते हैं और जो लोग थे एलाइट्स यहाँ पे अपने वेपन्स को फॉर्ज कर रहे थे ना ब्लड के जरिए से, हुआंग जाता है बिजली की स्पीड से और सबको फेंक के मारता है। जिसकी ये स्वॉर्ड थी उस एलाइट को ये जा लगता है, भाई उनके ही वेपन के जरिए से उनकी मौत हो जाती है। यहाँ पे तभी हम देख पाते हैं कि इतने सारे लोग जब अपनी जान दे देते हैं ना तो भाई उस एल्डर को भी अब मैदान में उतरना पड़ता है। जब वो देखता है कि उनके एलाइट्स की इसने वाट लगा के रख दी है, वो हुआंग को देखता है जो अकेला वहां सर्वाइव किए था और कहने लगता है कि हुआंग तूने हद पार कर दी और अब तूने अपनी मौत को दावत दी है। शीहाओ फुल किलिंग इंटेंट के साथ उसकी तरफ देखता है, मन में इसके बहुत कुछ था लेकिन वो जानता है कि तुम लोग खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हैं, बस मुझे ले तो चलो उस जगह जहाँ पर तुम्हारे मेन बंदे मौजूद है। बेसिकली यहाँ पे जितने लोग थे ना जो कि कैदी थे वो ऑलमोस्ट मारे जा चुके हैं। अब हुआंग के पास रीजन नहीं है कि वो यहाँ पर खुद
को किसी भी चीज के चलते होल्ड करे। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉल ऑफ लॉस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की मैजिक पावर को ब्रेक डाउन किया जाता है। अब यहाँ पे वो इंस्ट्रक्टर या एल्डर जो भी कह लो वो पहुंच चुका था और काफी सारे लोग भी मौजूद थे। यहाँ पे शी-हाओ को कैदी बना के रखा गया था और वो कहने लगता है कि इस हुआंग के बच्चे ने इसने हमारे काफी पावरफुल और न्यूली हॉल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन की इसे देखकर बाकी लोगों के अंदर भी बहुत हिम्मत बढ़ रही है। हाँ, इसे तो रोकना ही पड़ेगा, ये एक वॉकिंग डिजास्टर है जिसे अगर हमने अभी वक्त रहते नहीं रोका ना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आगे चलकर ये हमारे सामने काल बन के खड़ा रहेगा जिससे हम बच नहीं सकते। इवन के सुप्रीम एम्परर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसे वक्त रहते एलिमिनेट नहीं कर पाए तो आखिर वॉर गॉड एकेडमी के पास कौन सी डिग्निटी बची रहेगी? हम किस मुंह से बाकियों का सामना करेंगे? हाँ, क्या जवाब देंगे उन्हें? अब यहाँ पे हम लॉ पूल को देख पाते हैं जिसके अंदर बेसिकली पनिश करने के लिए लोगों को फेंका जाता है। लॉ पूल भी इस वक्त उबाल मार रहा था काफी तेजी से, जो एनर्जीज थी वो बाहर निकल रही थी। और तभी यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्टर यानी कि ये जो एल्डर है वो कहने लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि इसको सिर्फ यहाँ लॉ पूल के अंदर फेंक कर ही इससे बदला लिया जा सकता है। एक बार हमने इसे लॉ पूल के अंदर डाल दिया तो इसका जो फाउंडेशन ऑफ ग्रेट दाओ है ये पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा और अगर ये डिसॉल्व हो गया तो ये अपने पावर्स को यूज भी नहीं कर पाएगा, जिसके बाद ये बस एक आम कैदी बन के रह जाएगा। जिसके बाद वो शी-हाओ को चैलेंज करता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है तो तुम्हें अपने दाओ आर्ट का यूज करना होगा जैसे कि तुमने पोजेस किया है। तो फिर चलो इस मौत के खेल को शुरू किया जाए और देखते हैं कि आखिर तुम किस हद तक सर्वाइव कर पाते हो। अब यहाँ पर जैसे वो उस बेल को रिंग करता है ना तो यहाँ पर धीरे धीरे करके ये जो लॉ पूल था ये एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन शी-हाओ से देखते साथ ही स्माइल करता है और तभी वो कहने लगता है कि एक दाओ आर्ट है जैसे कि मैं जानता हूँ और जो कि परफेक्टली तुम सभी को सूट करेगा। ये कहते हुए शी-हाओ स्माइल के साथ शैटर्ड ऑल लॉज नाम के दाओ आर्ट का वो यूज कर देता है जो कि सेल्फ सोवरेन रियलम में आके अपग्रेड हो चुका था। अब यहाँ पे सभी के ऊपर ये मार्क सेट हो चुका था और जैसे वो इसका यूज करता है ना धीरे धीरे करके ये जो सारे डिसाइपल्स थे इनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनकी बॉडी में ये हलचल हो कैसे रही है और अगले ही पल इनकी बॉडी कंप्लीटली एक्सप्लोड कर जाती है। जैसे होली के रंग दिखते हैं ना हर तरफ बिखेरते हुए, बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो यहाँ देखने को मिलता है जहाँ पे चारों तरफ हर एक की बॉडी होली के रंग में बिखर जाती है। यहाँ पे ऑन द स्पॉट शी-हाओ के सराउंडिंग में जितने नए लोग थे उन सबकी जान चली जाती है और यहाँ तक कि वो जो एल्डर था जो कि इतना ज्यादा एरोगेंट बन रहा था वो भी मारा जाता है। अब यहाँ पे इतना बड़ा बवाल मचा दिया था शी-हाओ ने कि यहाँ पर बाकी एल्डर से रहा नहीं जाता, स्पेस में क्रैक बनता है और 3 बंदे आकर शी-हाओ को देखने लगते हैं। वो भी इन्हें घूर रहा था और थोड़ी देर बाद शी-हाओ को यहाँ से ले जाया जाता है और वॉर गॉड एकेडमी का जो मेन हॉल है उसके सामने का नजारा हम देख पाते हैं जहाँ पे वॉर गॉड एकेडमी के जो सीनियर एल्डर्स थे भाई वो लोग मंथन कर रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इंस्टेंटली एक ही रात में 83 स्टूडेंट्स जो कि हमारे मेजर स्टूडेंट्स थे जो कि एकेडमी का कोर माने जाते हैं, जो फ्यूचर है, इवन के जिसमें एलाइट डिसाइपल्स भी मौजूद है, आखिर वो कैसे मारे जा सकते हैं? सबके सब यही सोच रहे थे। इवन के यहाँ पे सीनियर एल्डर को इस बात से गुस्सा आ रहा था कि इतने सारे लोगों को निपटाने के बाद वो ऐसे ही लापता कैसे हो सकता है? वो चलता फिरता एक डिजास्टर है, हम उसे कैसे जाने दे सकते हैं? सच बता रहा हूँ, अगर एंशिएंट एंसेस्टर का कोई ऑर्डर ना आता ना तो इसको तुम कब का मौत के घाट उतार चुके होते। बस इसी का फरमान है कि जिसके चलते वो अब तक जिंदा है। तभी एक बंदा आते साथ ही कहने लगता है कि मास्टर्स बुरी खबर है क्योंकि जो गू ट्राइब और जो फॉलन एंशिएंट मॉन्क लीनेज है और साथ ही फियरलेस लाइन क्लैन तीनों ने ही दिन दहाड़े हुआंग को यहाँ से अगवा कर लिया। जिसमें वो जो सीनियर एल्डर था ना वो खुश था, कहने लगता है कि चलो अच्छा है, कोई तो हमारा काम आसान करेगा, हम उसे नहीं मार सकते तो क्या हुआ, वो लोग उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। अब तभी यहाँ पे मूदाओ की सिस्टर यानी कि मिस मूव वो कहने लगती है कि पर वो लोग भी तो 9 हेवन एंड 10 अर्थ से बिलोंग करते हैं ना, और मेरे ख्याल से वो लोग चाहे जितना हमारा साथ दे ले लेकिन कभी भी अपने ही रियलम के लोगों को ऐसे मार नहीं सकते। शायद वो हमारे साथ डबल गेम खेल रहे हैं। जिसपे वो कहने लगता है कि तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता कि सबसे ज्यादा खतरनाक अपने ही तरह के लोग होते हैं और अपने ही सबसे बड़े दुश्मन निकलते हैं। हमारे लिए तो अच्छा ही है ना, अगर एक्सीडेंटली इन लोगों ने हुआंग को निपटा दिया तो सारा का सारा ब्लेम उनके ऊपर जाएगा, हम पे नहीं, तो हमारा तो काम आसान हुआ। इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है? ये कहते हुए वो स्माइल करता है। अब गाइस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन परफेक्ट वर्ल्ड फ्रेंड्स तुम्हारे लिए तो ये वीक सुपर डुपर होने वाली है क्योंकि इस थर्सडे को परफेक्ट वर्ल्ड का लेटेस्ट एपिसोड आएगा जो कि कमाल का है। और भाई 2 दिन बाद यानी कि 8 अगस्त को परफेक्ट वर्ल्ड की धमाकेदार मूवी आ रही है और जिस बैटल का तुम्हें और मुझे अब तक इंतजार था वो सारे सीन यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाले हैं। और ट्रेलर से तुमने अंदाजा लगा ही लिया होगा क्योंकि इस एपिसोड के एंड में दिखाया गया है जहाँ पे हम फॉर द फर्स्ट टाइम इतने टाइम बाद विलो गॉड को देख पाते हैं। और यहाँ पे भाई उसके बातचीत और कंडीशन को देखकर ही पता चल रहा था कि बहुत ही जबरदस्त मूवी होने वाली है और फॉरन रियलम का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे विलो गॉड नामुमकिन को मुमकिन करने की बात कह रही है। अब यहाँ वो अपने बच्चे कुछ दोस्तों के साथ आगे बढ़ती है और कहने लगती है कि हमारे पास रिट्रीट करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं है। जो बच्ची कुछ उम्मीद है उन्हें हमें ढूंढ के एक जगह पे गैदर करना ही होगा और वही हमारे एकमात्र रास्ता है अपनी लेगेसी को बचाने का और सर्वाइव करने का। इवन यहाँ पे ब्यूरियल एम्प्रेस को भी देखने को मिलता है और भाई क्या कमाल की मूवी होने वाली है। मैं अभी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और तुम में से जिन लोगों ने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है उसका जाके चेकआउट जरूर कर लेना। और भाई शी-हाओ की पूरी स्टोरी तक को भी इसमें समेटा गया है, एक एक झलक के साथ ऐसे लिंक किया गया है ना कि मजा ही आ जाएगा। अब गाइस वीडियो के एंड में हमें एक मैसेज दिया जाता है एनिमेशन टीम की तरफ से कि परफेक्ट वर्ल्ड के अपकमिंग मूवी
नाइन्थ रेवोल्यूशन बर्न्स द हेवेंस अगस्त 8 को प्रीमियर हो रहा है और जिसमें हम इमॉर्टल एंशिएंट एरा के फाइनल चैप्टर्स को विटनेस करने वाले हैं, जिसमें डेजोलेट हेवनली एम्पर के साथ साथ विलो डाइटी भी दिखेगी। और गाइस सैटरडे को सबसे पहले इस मूवी का जो ब्रेकडाउन वीडियो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ सबसे पहले तुम्हें हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी और इसका जो न्यू एपिसोड है वो तुम्हें 2 दिन बाद यानी कि थर्सडे को देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए मैं तुमसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं करवाऊंगी। सो होमीज आज का ये वीडियो तो यहीं पे एंड होता है। वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।